पृथ्वी आकार में सौर मंडल का पांचवां सबसे बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,755.6 किलोमीटर और सूर्य से औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है 12,712 किलोमीटर, ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखीय परिधि 40,076 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड का समय लेती है। सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन में पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुका हुआ है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी की उत्पत्ति ग्रहाणुओं के एक ठंडे समूह से हुई है। इसका धरातल चट्टान से निर्मित है, जिसका फेल्सपॉर, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन तथा अभ्रक आदि खनिजों की प्रमुखता है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी की संरचना अनेक तत्वों से मिलकर हुई है, जिसमें मुख्यतः ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83% आदि तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग की विश्वसनीय जानकारी हमें भूकंपीय लहरों के माध्यम से ज्ञात होता है। यह 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक या पी लहरें, ये ठोस तरल भाग में प्रवाहित होती हैं। आड़ी लहरें या एस लहरें, ये तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं। धरातलीय या एल लहरें, ये पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती है। यह सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप केंद्र पर सबसे बाद में अंकित की जाती हैं। भूकंपीय लहरों की प्रकृति एवं तथ्यों के अध्ययनोपरांत यह विदित होता है कि पृथ्वी में 3 परतें पाई जाती हैं। ये परतें इस प्रकार हैं। ऊपरी परत क्रस्ट है, इसका घनत्व 2.7 है, यह परतदार शैली द्वारा निर्मित है। मध्यवर्ती परत का घनत्व 3 है तथा यह बेसाल्ट द्वारा निर्मित है। निचला परत ड्यूनान्ट या पेरिडोटाइट से निर्मित है, जिसका घनत्व 11 है। उपयुक्त तीनों परतों की गहराई क्रमशः 35 से 100 किलोमीटर, 2900 से 2900, ये देख सकते हैं 5150 किलोमीटर। निचली भूप्रपट्टी तथा ऊपरी मेंटल के बीच की सीमा को मोह असंबद्धता तथा निचला मेंटल और बाह्य क्रोट के बीच की सीमा को गुटेनबर्ग बाई चार्ट असंबद्धता कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक आधार पर 3 भागों तथा यथा सियाल यानी सिलिका एल्युमिनियम, सीमा सिलिका मैग्नीशियम, निकेल फेरिस में विभक्त किया गया है। पृथ्वी के समतल क्षेत्र लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जलमंडल का विस्तार है और लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर स्थल मंडल का विस्तार है। लगभग 71% भाग पर जलमंडल और 29% भाग पर स्थल मंडल फैला हुआ है। तो स्थल मंडल के 26% भाग पर पहाड़ियों एवं पर्वतों का, 33% भाग पर पठार का तथा 41% भाग पर मैदान का विस्तार है। समस्त स्थल मंडल को 7 महाद्वीपों में विभक्त किया गया है, जिसके लगभग 29.5% भाग पर एशिया, 20% भाग पर अफ्रीका, 16.5% भाग पर उत्तरी अमेरिका, 11.8% भाग पर दक्षिणी अमेरिका, 9.6% भाग पर अंटार्कटिका, 6.5% भाग पर यूरोप, 5.3% भाग पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का विस्तार है। पृथ्वी के संपूर्ण जल मंडल क्षेत्र फल के लगभग 40% भाग पर प्रशांत महासागर, 24% भाग पर अटलांटिक या अंध महासागर, 20% भाग पर हिंद महासागर का, 4% भाग पर आर्कटिक महासागर का और से 6% भाग पर सागर खाड़ियों का आदि का साम्राज्य है। पृथ्वी के सर्वोच्च उच्चावनों में उच्चतम बिंदु हिमालय पर्वत माउंट एवरेस्ट 8,848 की जगह 8,850 पड़िएगा मीटर नेपाल में अवस्थित है। इसका जो गहनतम बिंदु है मेरियाना ट्रेंच 11,034 मीटर फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी के चारों ओर से वायु द्वारा घिरी हुई है और इस विशेष क्षेत्र को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें ठोस तरल पदार्थों के कण असमान मात्राओं में तैरते रहते हैं। वायुमंडल जो है पृथ्वी के लिए कांच घर का कार्य करता है। पैटरसन ने 5 भाग में, जैसे क्षोभ मंडल, ये सब ट्रोपोस्फेयर या वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। यह ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक ऊंचा है। इसके विभिन्न स्तरों में ऊंचाई के साथ तापमान का ह्रास होता जाता है। तापमान में गिरावट की यह दर 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर होता है। इसके मंडल में पृथ्वी की जलवायु की समस्त गतिविधियाँ घटित होती हैं। क्षोभ मंडल समताप मंडल के बीच जो क्षोभ सीमा है 1 से 1.5 किलोमीटर मोटी पाई जाती है। तापमान बदलाव से प्रतिबिंबित होता है। वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत देख लीजिए। नाइट्रोजन 78.3, ऑक्सीजन 20.99, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, अन्य गैसों को भी आप देख सकते हैं।
समताप मंडल में यह क्षोभ सीमा के बाद 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत होती है। इस मंडल में क्षोभ सीमा के ऊपर कुछ ऊंचाई तक 25 किलोमीटर तापमान समता पाई जाती है, किंतु इसके बाद तापमान में वृद्धि होता है। तापमान समता के कारण ही इस मंडल में वायुयान उड़ाना सुरक्षित माना जाता है। पुनश्च इस मंडल में बादल का अभाव पाया जाता है। मुख्यतः इस मंडल में ही ओजोन मंडल 20 से 35 किलोमीटर अवस्थित है। ओजोन मंडल समताप मंडल के सबसे निचले भाग में उपस्थित होता है। ओजोन का सर्वाधिक संकेंद्र 25 से 35 किलोमीटर के बीच होता है। कहता है कि ओजोन O3 में ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। यह एक छतरी की भांति सूर्य के परावैंगनिक किरणों को रोककर पृथ्वी के जीव की रक्षा करता है। अब इसका थोड़ा क्षरण हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड सर्वाधिक क्षरण करने वाली गैसें हैं। समताप मंडल की सबसे ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहलाती है। यह तापमान बढ़ने के दर यहाँ पर नगण्य हो जाता है। इसके बाद मध्य मंडल यानी मीजोस्फीयर स्टार्ट होता है। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला वायुमंडलीय भाग मध्य मंडल कहलाता है। तापमान में ऊंचाई के साथ ह्रास हो जाता है। वास्तव में समताप सीमा पर तापमान की वृद्धि समाप्त हो जाती है और ऊपर जाने पर इसमें ह्रास होता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोफ्रॉस्ट कहते हैं। इसके ऊपर जाने पर तापमान में पुनः वृद्धि होती है। आयन मंडल धरातल से 80 से 640 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल के भाग को आयन मंडल कहते हैं। इस भाग में विस्मयकारी विद्युत चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं। ब्रह्मांड किरणें का परिलक्षण होता है। आयन मंडल में पुनः 3 उपमंडल होते हैं। सबसे निचले भाग को डी सतह यानी 80 से 96 किलोमीटर, इसके ऊपर ई सतह 96 से 144 किलोमीटर और रेडियो की मध्यम तरंगें यहाँ से परावर्तित हो जाती हैं। इसके सबसे ऊपरी भाग को एफ सतह कहते हैं। इसका विस्तार 144 से 360 किलोमीटर है। इस सतह से रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित हो जाती हैं। यदि आयन मंडल की उपस्थिति न हो तो रेडियो तरंगें भूतल पर न आकर आकाश में असीमित ऊंचाई तक चली जाती। इसी मंडल में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन होते हैं। बोरालिसिस जो है, ऑरोरा बोरियालिसिस और ऑस्ट्रालिसिस के। अब है वायुमंडल एक्सोस्फेयर। वायुमंडल के यह सबसे ऊपरी भाग है जो कि 640 किलोमीटर के ऊपर फैला है। 1000 किलोमीटर के ऊपर चुंबकीय मंडल फैला है जिसकी जानकारी उपग्रहों के माध्यम से होती है। ये किताब है आपको सामान्य अध्ययन विशेषांक खगोल की परीक्षा वाणी का, इसकी ओझा जी का। अगर लेना चाहें तो आप जरूर दुकान से ले लीजिएगा, बहुत अच्छी किताब है।